वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सर्किट डायग्राम के बारे में। हमने जो सर्किट में यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स है वो देखे, उनके सिंबल्स देखे। तो बच्चों, अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है, ओम्स लॉ। ये एग्जाम में 3 मार्क्स क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, वो 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, इसे बहुत ध्यान में रखना। ये 11th और 12th में अगर आप साइंस लोगे वहां पे भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे किसने दिया, किसने ये लॉ बनाया। ठीक है, ए जर्मन फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट क्या होता है? जो लोग फिजिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिजिक्स में कोई शोध करते हैं, कोई कुछ लॉ बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फिजिसिस्ट। जैसे केमिस्ट्री में हम कहते हैं केमिस्ट, बायोलॉजी में कहते हैं बायोलॉजिस्ट, वैसे फिजिक्स में होता है फिजिसिस्ट। ठीक है, उनका नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ओम्स लॉ दी थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले मैं आपको आपकी बुक की जो एक्टिविटी है उसे थोड़ा समझा देता है। हालांकि आपको एक्टिविटी एग्जाम में नहीं करनी है। समझो यहाँ पे सर्किट लो, ठीक, उसके अंदर एक सेल लगाइएगा। क्या कीजिएगा? एक सेल लगाइएगा और आप किसी रेजिस्टेंस के ऊपर आप वोल्टेज मापो। ठीक है, वोल्टेज आप क्या लगाओगे? पैरेलल लगाओगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर आपने पैरेलल लगाया। आप समझो कि आप ग्राफ बना लो कि आपने समझो एक सेल में सबसे पहले 1 एम्पियर दिया, तो आपका समझो वोल्टेज कुछ आया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आप क्या देखोगे? यहाँ वोल्टेज जा रहा है, यहाँ करंट जा रहा है। ठीक है, करंट और वोल्टेज के ग्राफ है। यहाँ भी आप कुछ वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, अब आप जब पहला इसमें एक सेल डालोगे तो समझो वोल्टेज की कुछ वैल्यू है, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, यहाँ से करंट है, यहाँ से वोल्टेज की कुछ वैल्यू। आपने समझो 2 सेल लगाए, यानी कि आपने करंट बढ़ा दिया। करंट बढ़ा यानी इधर से करंट बढ़ेगा और वोल्टेज भी बढ़ेगा। फिर आप ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज अपने आप बढ़ेगा, करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही लो है। अच्छा, आपने 3 सेल लगा दिया, यहाँ पे करंट और बढ़ गया तो वोल्टेज और बढ़ेगा। आप एंड में देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, किसकी? वोल्टेज और करंट के ग्राफ की। तो यही हमारी लॉ है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया, पर इसको अभी डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। अब ये लॉ क्या बताते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V, वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर। अच्छा, वोल्टेज हम किस में? 2 एंड के बीच में मापते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मापते हैं? 2 एंड के बीच में मापते हैं, बीच का जो डिफरेंस होता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जो उस कंडक्टर में से जा रहा है। क्या मतलब है? अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर आप करंट को घटाओगे तो वोल्टेज भी घटेगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक की वजह से दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है। करंट बढ़ा वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटा वोल्टेज घटेगा, ये है। अच्छा भाई, अब इसको आपको 9th क्लास में भी सीखा होगा आपने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसे हटाते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मुझे इक्वल लाना है तो यहाँ पे मुझे कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो ये जो आर मैंने कांस्टेंट डाला है, ये आर एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब मैंने आपको कल ऊपर से समझाया था कि रेसिस्टेंस का मतलब है कि कोई कंडक्टर जो है वो करंट के फ्लो को रोक रहा है। आर क्या? आर एक कांस्टेंट है और वो एक टेम्परेचर पे गिवन होता है। ये पूरी लो आप ध्यान रखना, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर आपको एक सिंगल टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, और ये लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वैलिड है, ये इसका आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसके अंदर वो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज, करंट को रोकता है, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस, और वो सब चीजों में होती है। अच्छा, रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम। ओम को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आगे आपको देखिए ओम्स लो क्या है? V इक्वल टू आई बाय आर। आई यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आर इक्वल टू वी बाय आई। तो ऐसे करके आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब 1 ओम का डेफिनेशन देख लेते हैं। समझो कि यहाँ हमको 1 ओम का डेफिनेशन निकालना है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम। समझो सबको 1 कर दो। वोल्टेज क्या होता है? V। करंट क्या होता है? एम्पियर। अच्छा, हम अगर 1 ओम निकाल रहे हो तो सबको 1 कर दो, तो ये हमारा 1 ओम का डेफिनेशन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर वो 1 वोल्ट है, करंट भी 1 वोल्ट है, तो हमारा रेसिस्टेंस 1 ओम ही आएगा। अच्छा, जो इसका ग्राफ है, ग्राफ मैंने अभी जस्ट बनाया था, टेक्स्ट बुक में और इसी तरह देख सकते हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आइए, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी ओम्स लॉ थी। यहाँ पे हमने 1 ओम का डेफिनेशन दिया कि अगर वोल्टेज 1 है, करंट 1 एम्पियर है, तो जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम ही होगा, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।